वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भारतीय एजुकेशन देवघर। आज हम लोग नियुक्तिकरण का एक और टॉपिक पढ़ेंगे, जहां आज हम लोग जानेंगे कि भर्ती क्या है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि नियुक्तिकरण की प्रक्रिया क्या है, उसकी अर्थ क्या है। आज हम लोग जानेंगे कि भर्ती क्या होती है, भर्ती का अर्थ क्या होता है। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कर्मचारियों की भर्ती मतलब रिक्रूटमेंट क्या होता है। तो कहने का मतलब है भर्ती क्या है कि जैसे कि सबसे पहले अप्लाई करना, सबसे अच्छा आसान भाषा में अगर कहे, आज के टाइम का अगर लैंग्वेज में बात करें तो अप्लाई करना। आपके पास वैकेंसी का अप्लाई करना ही भर्ती है। वैकेंसी का अप्लाई करना ही क्या है, भर्ती है। चलिए बढ़िया से समझते हैं। कहता है भर्ती का अर्थ क्या है, तो भर्ती से आशय योग्य व्यक्तियों की खोज करने, उन्हें रिक्त पदों की जानकारी देने तथा उन रिक्त पदों के लिए आवेदन करने को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। भर्ती क्या है कि जितना भी लोगों की आवश्यकता है उनको उनके योग्यता के अनुसार उनको ढूंढना है। उनको ढूंढने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग आवेदन मिलेगा, तो आवेदन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो देखते हैं आजकल हम लोग के पास आता है डॉक्यूमेंट आता है, हम लोग कोई भी वैकेंसी निकलती है तो सबसे पहले उसका एडवर्टाइजमेंट निकलता है। उस एडवर्टाइजमेंट को हम लोग देखते हैं और एडवर्टाइजमेंट इस प्रकार लिखा जाता है कि आपको अच्छा लगे और आप उसके लिए वैकेंसी को डालें या तो आप उसके लिए अप्लाई करें। तो साफ साफ शब्दों में अगर समझा जाए तो भर्ती का अर्थ हुआ अप्लाई करना। जो विज्ञापन में हम लोग को मिला है उसको देखकर युवाओं को उसके लिए क्या करना है, अप्लाई करना है। उस योग्य कार्य के लिए अप्लाई करना है जहां वो अपनी योग्यता को रखते हुए अप्लाई करेगा। जहां वो क्या करेगा, अपनी योग्यता को रखते हुए अप्लाई करेगा। कोई भी युवक या यूथ जो है या कोई भी आदमी जो है अगर अप्लाई करता है तो अपनी योग्यता और विज्ञापन की योग्यता मैच करके उसका क्या करेगा, आवेदन करेगा। और इस आवेदन को प्रोत्साहित करने की केवल प्रक्रिया है, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्म अप्लाई करें, इसी को हम लोग कहते हैं रिक्रूटमेंट। लेकिन भर्ती का मतलब नौकरी नहीं दे देना या तो जॉब नहीं दे देना। भर्ती का मतलब केवल सिलेक्शन का मतलब जॉब का पहला प्रक्रिया है, जहां पर केवल आप फॉर्म का क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। आज के टाइम पे केवल फॉर्म का क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वो भी एज पर द पोस्ट कैंडिडेट। आप उस पोस्ट के खिलाफ कर रहे हैं कि उस पोस्ट के खिलाफ नहीं, उस पोस्ट के लिए कर रहे हैं कि जिस पोस्ट के लिए आपको जरूरत है काम का। ठीक है, इस प्रक्रिया में कुछ 4-5 पॉइंट है कि प्रक्रिया कैसी होती है भर्ती की। तो कर्मचारियों की मांग होती है। सबसे पहले ब्यौरा तैयार किया जाता है, जैसे थोड़ा देर पहले आप लोग एक वीडियो में पढ़ा है कि कर्मचारियों का क्या ब्यौरा तैयार किया जाता है और कितनी कर्मचारियों की आवश्यकता है वो भर्ती एडवर्टाइजमेंट में लिखा जाता है कि 4000 लोगों की आवश्यकता है। उसके बाद भर्ती के अलग अलग स्रोतों की पहचान की जाती है कि किन किन स्रोतों में कितने कितने जॉब चाहिए, किन किन सेक्टर में जॉब चाहिए। ABCD अलग अलग सेक्टर है, उसमें कितने कितने लोगों की जरूरत है और कितनी योग्यताएं होनी चाहिए। अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो मस्ट भी उसके लिए B.Ed होगा। कोई इंजीनियर का जॉब चाहता है उसके लिए इंजीनियर होगा, IIT करना। अगर कोई डॉक्टर का पद होगा तो पक्का है MBBS जैसा पोस्ट का जरूरत होता होगा। तो भर्ती के स्रोतों की पहचान करना, अलग अलग उसके लिए वैकेंसी दिया रहता है, मतलब उसके लिए हम लोग अलग अलग पोस्टेज दिए जाते हैं कि आपको पहचान करना है कि आप उसके सुटेबल है कि नहीं। जैसे हमको देख, मैं खुद की बात करता हूँ, हम B.Ed किए हुए M.Com प्लस B.Ed, तो हम टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना कि इंजीनियर और डॉक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इच्छुक लोगों को आमंत्रण करना। जितने लोग इच्छा है उन लोग को ऐसा एडवर्टाइजमेंट देना कि वो ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कर सके और अप्लाई को आपको खाली रिसीव करना है। और जितने भी एप्लीकेशन आया है उनका एक डेटा तैयार करना, सूची तैयार करना है कि वो एप्लीकेशन में कौन कौन योग्य है और कौन कौन अयोग्य है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जबरदस्ती डाल देंगे, तो उनको छटाइया काम करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि उसको सूची तैयार कर लेना कि इनमें से कौन कौन योग्य है या नहीं है। इसके बाद का जो कार्य होता है वो था सिलेक्शन, चयन का। चयन के प्रक्रिया में ही एग्जाम लिया जाता है। चयन का प्रक्रिया में क्या लिया जाता है, एग्जाम लिया जाता है। ये भर्ती केवल अप्लाई करने का प्रक्रिया है। अब हम लोग जानते हैं कि भर्ती होता कैसे है। तो भर्ती जो है 2 प्रक्रिया में होता है। कितने होते हैं, 2, इंटरनल और एक्सटर्नल। भर्ती कैसा होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य। भर्ती कितने तरह से होते हैं, 2 तरह से होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। देखिए भर्ती के स्रोत, भर्ती के 2 स्रोत है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, आंतरिक एवं बाह्य। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, आंतरिक एवं बाह्य। भर्ती के केवल 2 स्रोत है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है कुछ लोगों को रोजगार अंदर ही अंदर दे दिया जाता है ना।
कई बार हम लोग सुनते हैं बहुत ज्यादा अफवाह, क्या बाहरे बाहर सेटिंग करा के ले लिए जॉब यार। नहीं, ऐसा बात नहीं है, सच में होता है, बाहरे बाहर जॉब का भी सिलेक्शन होता है, बिना कोई एग्जाम दिए, बिना बिना कोई प्रोसेस का, साथ साथ में उसका भी प्रक्रिया है, क्योंकि भर्ती के दो स्रोत है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मान लीजिए किसी फैक्ट्री में या किसी ऑफिस में एक स्टाफ का जरूरत है, तो एक स्टाफ के लिए क्या करें, एडवर्टाइजमेंट डालें, नहीं ना, तो क्या करेंगे कि चलो किसी तरह से कोई एक आदमी खोज के ले आएंगे, इंटरव्यू ले लेंगे, डायरेक्टली जॉब दे देंगे, समझे ना। तो इस प्रकार इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल। तो हम लोग आज ये भी सीख लेते हैं कि इंटरनल स्रोत कौन कौन से है और एक्सटर्नल स्रोत कौन कौन से है। ठीक है, लगभग 5-6 स्रोत है इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत ज्यादा है। ठीक है, पहले इंटरनल का चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा इंटरनल है। देखिए यहाँ पे है आंतरिक स्रोत, है ना, इंटरनल सोर्स। तो इंटरनल सोर्स क्या है, सबसे पहले स्थानांतरण है, क्या है, स्थानांतरण, ट्रांसफर, मतलब एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर करके इंटरनली जॉब दिया जा सकता है। एक कर्मचारी या एम्प्लॉय को काम दिया जा सकता है, एक जगह से दूसरे जगह क्या खाली करना है, ट्रांसफर कर देना, ए से बी, बी से डी या सी से डी, या तो इस ऑफिस से उस ऑफिस या इस ब्रांच से उस ब्रांच की ओर केवल क्या किया जाए, स्थानांतरण कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए। सेकेंड है प्रमोशन देना, कर्मचारी का कार्य जब अच्छा होता है तो नीचे वाले पोस्ट से उसको ऊपर का पोस्ट में वर्क करा दिया जाता है, कार्य दे दिया जाता है, प्रमोशन कर दिया जाता है। तो प्रमोशन भी एक तरह से भर्ती है, ये भर्ती का सिलेक्शन है, भर्ती है, क्योंकि ऊपर वाला पोस्ट खाली था तब ने उसको प्रमोशन देके ऊपर भरा होगा जी, है ना। कहने का मतलब है कि ऊपर खाली होगा तब ना नीचे वाला को खाली करके ऊपर भरा, फिर नीचे वाले में भरना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रमोशन भी क्या है, एक इंटरनल है। एक है ले ऑफ में क्या होता है, कुछ कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे छटैया कर देते हैं कर्मचारी, जाओ आप यहाँ से, तुमको फायर कर दिया, अब आपको यहाँ रफा दफा कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया, ऐसा फिल्म में देखेंगे, सस्पेंड कर दिया गया, है ना। तो उसी को कहते हैं ले ऑफ, सस्पेंड किया हुआ या तो कार्य से निकाल दिया गया हुआ आदमी को पुनः कार्य में रख लेना ही ले ऑफ कहलाता है। क्या कहलाता है, ले ऑफ कहलाता है, मतलब निकाल दिया गया आदमी को या सस्पेंडेड व्यक्ति को पुनः कार्य में रख लेना ही क्या कहलाता है, ले ऑफ कहलाता है। ठीक है, तो ले ऑफ भी होता है। एक और है जबरन छुट्टी पर भेजे कर्मचारियों को वापस बुलाना। कई बार क्या होता है, कर्मचारी को जबरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया जाता है, तुम्हारा कोई काम नहीं है, जाओ जल्दी भाग यहाँ से चले जाओ, 3 महीने का छुट्टी। तो जब जरूरत लग जाता है तो जबरदस्ती उसको बुला करके भी इंटरनल किया जाता है। और एक है नेक्स्ट सेवा वृद्धि। सेवा वृद्धि का मतलब है कि सेवा वृद्धि का मतलब है कि चलो भाई सर्विस को बढ़ा देते हैं। किसी एम्प्लॉय का जॉब होता है 60 साल, तो उसको 2 साल इंक्रीज कर दे कि आप 62 ईयर तक कार्य कर सकते हैं, तो उसका हो गया सेवा वृद्धि। या कोई एग्रीमेंट करके रखा है कि हम आपके यहाँ 10 साल कार्य करेंगे, तो 10 साल का और एग्रीमेंट तैयार करते हैं, तो 20 साल हो गया। इस तरह से उसका सेवा वृद्धि करके भी रोजगार दिया जा सकता है। ये थे इंटरनल सोर्स। अब ये है एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल मतलब बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत में कुल मिलाकर 14 पॉइंट है, थोड़ा चर्चा करेंगे तो हो जाएगा। आप आराम से खाली सुनेंगे ना तो एग्जाम में भी लिख लेंगे और दिमाग में भी बैठ जाएगा। कहने का मतलब है रटन विद्या काम नहीं आता, और जितना आप समझेंगे वो जिंदगी भर काम आता है। सबसे पहले क्या है कि पूर्व के कर्मचारी, कई कर्मचारी होते हैं कार्य छोड़ के चले जाते हैं, तो बाहर स्रोत से सबसे पहला है कि पूर्व के कर्मचारी थे, पहले के कर्मचारियों को वापस बुला लेना या पुनः रख लेना ही, इस तरह भी हम लोग भर्ती का स्रोत बना सकते हैं। सेकंड है कर्मचारियों के मित्र और रिश्तेदार। बोले कि एक आध दो पोस्ट के लिए क्या करेंगे, कर्मचारियों के रिश्तेदार और मित्र को इनवाइट कर लेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे और उसको क्या कर देंगे, जॉब देंगे। तीसरा है फाटक, कारखाने के फाटक पर भर्ती। कई बार लेबर या कर्मचारी या छोटे मोटे जॉब जो होता है वो फाटक पर ही डायरेक्टली दे दिया जाता है कि आइए फाटक पर फॉर्म भरिए फटाफट, आपको लेबर का तो काम ही करना है। तो फाटक पर या कारखाने के फाटक पर भी भर्ती होती है। नेक्स्ट है कैंपस भर्ती। कई बार कैंपस बनाया जाता है, आप लोग देखेंगे गवर्नमेंट भी कई बार कैंपस कराता है, और कैंपस करा करके अलग अलग को उनकी योग्यता के अनुसार उनको कार्य दिया जाता है कि आपको कौन सेक्टर में जाना है, अलग अलग सेक्टर में आप अप्लाई करिए, आपको संगे तुरंत आपको जॉब दिया जाता है ना, कैंपस सिलेक्शन। या तो कई बार स्कूल कॉलेज से भी कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है रोजगार कार्यालय। रोजगार कार्यालय हर शहर हर जिला में एक रोजगार कार्यालय होता है। तो रोजगार कार्यालय में आप जाइए, अपना नाम रजिस्टर कराइए। हमने भी अपना नाम रजिस्टर करा के रखा हुआ है, देवघर है, हम देवघर टाउन से रहने वाले हैं, तो हमने देवघर में अपना करा के रखा कि बेरोजगार है। मैसेज आते रहता है, जब तक योग्य कार्य नहीं मिलेगा तब तक तो जाएंगे नहीं। तो रोजगार कार्यालय में अपना आवेदन दे दीजिए, आप अपना नाम डेटा और अपना बायोडाटा दे दीजिए, आपको फोन करके या आजकल इंटरनेट के द्वारा आपको ईमेल करके बुलाएगा कि आप आइए, आपको इस तरह का काम दिया जाता है। नेक्स्ट है प्लेसमेंट।
स्कूल कॉलेज या कई बार क्या बोलते हैं टेक्निकल या कुछ डिग्री, बड़ी डिग्रियों में क्या होता है कि आपको प्लेसमेंट दे दिया जाए, जिससे मैनेजमेंट का कोर्स हो, इंजीनियर का कोर्स हो, आप पढ़ते पढ़ते ही आपको जॉब दे दिया जाता है, उसी को कहते हैं प्लेसमेंट। आप स्कूल या कॉलेज में है या डिग्री कर रहे हैं, डिग्री करते करते आपको क्या कर दिया गया, वहां से प्लेसमेंट दे दिया गया, मतलब वहां से आपको खुद आएंगे कंपनी वाला, आपका इंटरव्यू लेंगे और जॉब दे देंगे, उसी को कहते हैं प्लेसमेंट करना। ठीक है, प्लेसमेंट करके भी आपको जॉब मिल जाएगा। विज्ञापन है ना, एडवर्टीजमेंट, कई सारे एडवर्टीजमेंट किया जाता है, जैसे आजकल इंटरनेट है या अखबार है, टीवी है, जहां आपको विज्ञापन करके बताया जाएगा कि यहाँ पे भर्ती के स्रोत है, आइए यहाँ पे जो प्रक्रिया है उसको पूरा कीजिए। श्रम संघ, कई जगह कई शहरों में श्रम संघ होता है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो लोगों को रोजगार दिया जाता है, जो छोटे मोटे जो मजदूर होते हैं उनका लिए संघ होता है, जहां वो अपना नाम रजिस्टर कराते हैं। ठीक रोजगार कार्यालय का तरह भी यह काम करता है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। इसमें क्या ऑफिशियल जॉब भी होता है, लेकिन इसमें अनऑफिशियल जॉब होता है। नेक्स्ट है प्रबंध परामर्शदर्शिता। प्रबंध परामर्शदर्शिता जरा अजीब लगता है सुनने में, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ प्रबंधक को कोई ये कोई स्पेशलिस्ट है या तो प्रबंधक का भी तो भर्ती किया जा सकता है, तो प्रबंधक का भर्ती के लिए किसी विशेष आदमी या विशेष कंसलेशन है ना, मतलब किसी से विशेष सहयोग लेना, किसी विशेषज्ञ से सहयोग लेना ही हम लोग कहलाता है परामर्शदर्शिता। कि किसी विशेषज्ञ से पूछते हैं कि कौन ये कार्य को अच्छा जानता है, उसी को अपने यहाँ भर्ती या कार्य में रख लिया जाएगा। ठीक है, फिर है अंशकालीन कर्मचारी। कुछ कर्मचारियों को एडहॉक में सुने होंगे कि आजकल एडहॉक में रख लिया जाता है, मैंने कुछ समय के लिए रख लिया जाता है, कुछ एग्रीमेंट करके रख लिया, साल 2 साल के लिए कर्मचारी को रख लिया जाता है, तो उसको कहते हैं अंशकालीन कर्मचारी। उसके बाद है अनियमित आवेदन। कई बार भर्ती में क्या होता है, बहुत सारे फॉर्म आ जाते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं, उनमें से किसी मान लो हमको देना 100 को है और 1000 फॉर्म आ गया, तो उसी को कहते हैं अनियमित आवेदन। कई बार बहुत सारे आवेदन आ जाते हैं। श्रम ठेकेदार, बहुत लोग बहुत जगह ऐसे जगह है, आप लोग मोबाइल या इंटरनेट या यूट्यूब में देखेंगे, ऐसा होता है, कॉमेडी वीडियो बनाया जाता है बहुत सारा कि आपको हम जॉब दिलाएंगे, फलना का कंपनी में जॉब दिलाएंगे। तो जॉब दिलाने के लिए श्रम ठेकेदार भी है, और शहरों में खासकर पाया जाता है श्रम ठेकेदार, जहां एक ऑफिस बनाया जाता है, जहां आपको रोजगार दिलाने का भरोसा दिया जाता है कि हम दिला देंगे। नेक्स्ट है प्रसारण। प्रसारण का मतलब टीवी, मोबाइल, यूट्यूब वगैरह वगैरह, जब आपको एडवर्टाइजमेंट के जरिए आपको प्रसारण करके बताया जाएगा कि कहाँ भर्ती है और कितना भर्ती है। नेक्स्ट है वेब प्रकाशन। आजकल सबसे ज्यादा जो चलता है, वेब का मतलब है इंटरनेट, WEB वेब। इंटरनेट के जरिए से आपको बताया जाएगा कि कितना वैकेंसी है, कहाँ है, कितना है। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, एक बार लाइक कर दे। कोई अगर समस्या है तो कमेंट करें, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।